अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 2-1 एक्ट प्ले। रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक द काउंट रिवेंज को शामिल किया गया है और प्रोग्रेस 1 एक्ट प्ले को सिलेबस से आउट किया गया है। अभी मौजूदा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें ये बात सामने आई है कि पेपर्स जो होंगे वो एमसीक्यूज बेस होंगे। देखिए, जब तक फाइनल डिसीजन सामने नहीं आ जाते हम बेसिक्स को कवर करते चले जाते हैं। हमारा आज का प्ले है द काउंट रिवेंज, नवाब का इंतकाम। काउंट नवाब को कहते हैं, ड्यूक नवाब को कहते हैं। ड्यूक राजा या नवाब, रियासत का वाली। काउंट और बैरन, काउंट दौलतमंदों को, नवाबी शान वालों को, ख़ानदानी लोगों को। बैरन छोटे मोटे दौलतमंदों को। नवाब के लिए इंग्लिश में 4 लफ्ज़ आते हैं: प्रिंस, अर्ल, काउंट और चौथा लफ्ज़ बैरन का है। अर्ल को ड्यूक भी कहा जाता है। प्ले द काउंट रिवेंज, प्ले राइट ड्रामा निगार है, ड्रामा लिखने वाले हैं J.H. वॉल्श। ड्रामाटाइज बाय, इस पर एक मेलोड्रामा पिक्चर बनी द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। ये ड्रामाटाइज किया है अलेक्जेंडर ड्यूमास ने। इस प्ले के कैरेक्टर, हीरो का किरदार एडमंड डेन का किरदार है, जो 20 साल पहले एक सेलर या मल्लाह था और बाद में लेटर ऑन वो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का किरदार अदा करता है। विलेन का किरदार फर्नांड मोंडिगो है, जो 20 साल पहले एक फिशरमैन था और इस सेलर एडमंड डेन के साथ काम करता था और ये दोनों मार्शल्स, कोस्टल सिटी मार्शल्स में रहते थे, जिसने बाद में काउंट ऑफ मॉर्सफ का किरदार अदा किया। हीरोइन का किरदार मर्सिडीज़ है। मर्सिडीज़ एक ब्यूटीफुल कैटोलियन गर्ल है। कैटालोनिया स्पेन के इलाके के लोग हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। ये एक ब्यूटीफुल कैटोलियन गर्ल है जिसने बाद में काउंटेस ऑफ मॉर्सफ का किरदार अदा किया। चौथा किरदार इस प्ले में एल्बर्ट डी मॉर्सफ का किरदार है, जो ओनली सन है काउंट एंड काउंटेस ऑफ मॉर्सफ का, यानी विलेन काउंट ऑफ मॉर्सफ और उसकी वाइफ मर्सिडीज। बीशम न्यूज़ एडिटर है, न्यूज़पेपर एडिटर है पेरिस का। पेरिस के एक न्यूज़पेपर का एडिटर है और दोस्त है एल्बर्ट डी मॉर्सफ का। एल्बर्ट डी मॉर्सफ एक 20-21 साल पुरजोश नौजवान है, लेकिन जस्टिस पर यकीन रखता है और अपने ख़ानदान का इंतकाम लेने के लिए एडमंड डेन को डॉयल चैलेंज करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट में। मोरल मोंटे क्रिस्टो का फ्रेंड है। बर्टिको मोंटे क्रिस्टो का स्टीवर्ड या मुलाजिम है। व्हाट इज 1 एक्ट प्ले? 1 एक्ट प्ले इज अ शॉर्ट प्ले विद सिंगल थीम एंड फ्यू कैरेक्टर। नॉवेल लॉन्ग होता है। नॉवेल में कई कहानियां हैं जो एक मोड़ पर इकट्ठी होती हैं। 1 एक्ट प्ले शॉर्ट प्ले होता है जिसमें सिंगल स्टोरी या सिंगल थीम होता है और कैरेक्टर्स की तादाद फ्यू होती है, जबकि नॉवेल में किरदारों की तादाद ज़्यादा होती है। मेलोड्रामा, अ टाइप ऑफ 1 एक्ट प्ले, इज़ अ शॉर्ट सेंसेशनल 1 एक्ट प्ले। ये एक शॉर्ट सेंसेशनल, जज्बाती, सेंसेशनल से मुराद जज्बाती, फुल ऑफ इमोशंस, इम्प्रेशंस, एक्सप्रेशंस विद इमोशंस ऑफ लव एंड हेटर्ड, जिसमें मोहब्बत और नफरत के जज्बात, रिवेंज एंड फॉरगिवनेस,
इंतकाम और माफ़ करने के जज्बात, एनिमिटी एंड फ्रेंडशिप, दुश्मनी और दोस्ती के जज्बात मौजूद होते हैं। तो मेलोड्रामा इज़ अ टाइप ऑफ वन एक्ट प्ले, शॉर्ट सेंसेशनल प्ले होता है और शॉर्ट प्ले वन एक्ट प्ले कहलाता है। इस नॉवेल का बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे या पास्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे। 20 years ago, Fernand Mondego was a fisherman and Edmund Dantès was a sailor, lived in Marseille। ये कोस्टल सिटी ऑफ फ्रांस है, मार्सेल्स में रहते थे। मर्सिडीज वॉज बिथरॉटेड या इंगेज थी, फियांसी थी एडमंड डेन की, सेलर की, और वो एक खूबसूरत लड़की है जिसका ताल्लुक़ स्पेन के इलाके कैटालोनिया से है। फर्नैंड मोंडिगो, जो बज़ाहिर ख़ुद को एडमंड डेंस का दोस्त कहता है, वांटेड टू मैरी द सेम गर्ल, वो भी उसी लड़की से शादी करना चाहता है। हैड एन अट्रैक्शन टू मर्सिडीज़, मर्सिडीज़ उसे अट्रैक्ट करती है। वो चाहता है कि किसी तरह से हीरो को रास्ते से हटा दे और ख़ुद उस लड़की से शादी कर ले। इन ऑर्डर टू रिमूव एडमंड, एडमंड को अपने रास्ते से, राह से हटाने के लिए फर्नैंड मोंडिगो हैज्ड अ प्लॉट, HATCHED, हैज्ड अ प्लॉट, एक साजिश के जाल बुनता है। प्रूव्ड हिम अ स्पाई ऑफ एक्साइल बोनापार्ट, वो एडमंड डेन को एक्साइल बोनापार्ट, जो फ्रांस का जलावतन बादशाह है, उसका जासूस साबित करता है ताकि वो मौजूदा हुकूमत की नज़रों में मुजरिम ठहरे। थ्रू फॉल्स क्लेम एंड एविडेंसेस, कुछ लोगों के साथ मिलकर, मैजिस्ट्रेट के साथ मिलकर और कुछ जाली सबूत पेश करके। एडमंड वॉज पुट इन अ अंडरग्राउंड डंगन, वो एक ज़मींदोज़ तहखाने में कैद कर दिया जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, जब वो स्पाई ऑफ बोनापार्ट साबित हो जाता है। कुछ ऐसी दस्तावेज़ात ये हवाले करता है फर्नैंड मोंडिगो एडमंड डेन के कि तुम्हें ये दस्तावेज़ात पढ़नी है या कहीं पहुंचाना है, और बाद में उसके घर पे छापा पड़वाता है और उसको जो है वो अपने जाल में फंसाता है साजिश के। एडमंड डेन रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए अंडरग्राउंड डंगन में कैद कर दिया जाता है। ही स्केप्ड आफ्टर 14 years, 14 साल उसने जेल में गुजारे, अंडरग्राउंड जेल में। 14 साल बाद रहा होता है। जब वो रहा हो रहा होता है तो एक और काउंट जो उसके साथ है, जो उसके साथ फरार की कोशिश कर रहा है या सुरंग खोदते हैं, जब वो इस कोशिश में चट्टानें उसके सीने पर गिरती हैं और वो लॉर्ड जो है वो मरने के करीब है, तो मरते मरते वो एक ख़जाने का नक्शा जो है, जो एक लेदर शीट पे बना हुआ है, वो हवाले कर देता है मोंटे क्रिस्टो के कि मैं तो मर रहा हूँ, मैंने ये ख़जाना जो है वो समंदर की तह में एक डिक में छुपा रखा है, सो तुम जो हो वहाँ से इसे निकाल लेना छटाइयों से। ही एस्केप्ड आफ्टर 14 years, बिकेम रिच, ख़जाना हाथ लगता है, अमीर हो जाता है, बड़ी शान से पेरिस में नमूदार होता है। एंड टुक हिज रिवेंज बाय पब्लिशिंग फर्नैंड वाइलनी, फर्नैंड के वाइलनी को पब्लिश करता है 2 न्यूज़पेपर्स में पेरिस के, और ये बात साबित करता है, प्रूव दैट कि फर्नैंड हु बिट्रेड हिज कंट्री इन 1823, फर्नैंड मोंडिगो ने 1823 में अपने मुल्क फ्रांस को धोखा दिया बाय एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम तुर्क एनिमीज, तुर्क एनिमीज से रिश्वत ली। सरेंडर टू देम द फोर्ट्रेस ऑफ यानीना, और यानीनास का सरहदी किला दुश्मनों के हवाले किया साजिश से। व्हेन ही वॉज अ कैप्टन इन फ्रेंच आर्मी, फर्नैंड मोंडिगो ने एडमंड डेन को अपने साथ रखा हुआ है। ये उस ज़माने की बात है जब तुर्क फौज जो है वो हमला कर देती है फ्रांस पर। ये दोनों नौजवान फिशरमैन, फर्नैंड मोंडिगो और एडमंड डेन सेलर, भी फौज में जबरी भर्ती कर लिए जाते हैं। कई साल जंग जारी रहती है। अपनी चापलूसी और मक्कारी की वजह से फर्नैंड मोंडिगो
कैप्टन के ओहदे तक पहुंच जाता है और फोर्ट्रेस ऑफ यानीना का इंचार्ज बन जाता है, जो सरहदी अहमियत का किला है। एडमंड डेन को इसने साथ रखा हुआ है ताकि किसी तरह से इसे रास्ते से हटाने का मौका मिले। वो दुश्मन से साजिश करता है। 1823 की बात है, पेज नंबर 1 पर यह पूरा तबसरा मौजूद है लास्ट पैराग्राफ में कि इन 1823 when Ferdinand Mondigo was a captain in French army, he took bribes from Turk enemies and surrendered to them the fortress of Yanina, और यानीना का किला YANINA उनके हवाले कर देता है और इस तरह ही betrayed his country, वो अपने वतन से गद्दारी करता है और सारा इल्ज़ाम लगा देता है किस पे? एडमंड डेन पर। एडमंड डेन को जासूस करार दिया जाता है। एग्जाइल किंग ऑफ फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट का, और उस पर तरह तरह के झूठे चार्जेस लगाए जाते हैं और उसे फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ ज़मीन दोस्त तहखाने में कैद कर दिया जाता है। फर्डिनेंड मोंडिगो अपनी ज़िंदगी के 14 साल इंतहाई कसमपरसी के हालत में, बेबसी के हालत में गुजारता है। फिर एक लॉर्ड जो सुरंग खोदता हुआ उसके कैबिन में दाखिल होता है और वहाँ से ये फरार की कोशिश करते हैं और 14 साल बाद फरार होते हैं। लॉर्ड मरते हुए एक नक्शा जो चमड़े पर की एक शीट पर बना हुआ है वो उसको देता है कि मैंने अपना ख़जाना छुपा रखा है, अब मैं तो मर रहा हूँ, तुम ये ख़जाना हासिल कर लेना, तुमने मेरी बड़ी मदद की। और इस तरह एडमंड डेन भी रिच हो जाता है। इससे पहले जो विलन है फर्डिनेंड मोंडिगो, जो कभी फिशरमैन था, वो हराम की दौलत कमाकर तुर्कों से वापस आ चुका है। वापस आकर वो ये ऐलान कर देता है अपने कस्बे मार्सेल्स में, जो कोस्टल सिटी है, टाउन है, कि जी एडमंड डेन जो है वो मारा गया या जंग में मारा गया। अब वो मर्सिडीज़ को से हमदर्दी का इजहार करता है और उससे कहता है कि आप जो है वो, मैं आपके दुख को समझता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को जान सकता हूँ, आप के दुख में बराबर का शरीक हो। वो ऐसा मासूम और हमदर्द इंसान खुद को साबित करता है कि मर्सिडीज़ उससे मुतासिर होती है और बाद में उसके मक्काराना चालों में आकर उससे शादी कर लेती है। इस तरह फर्डिनेंड मोंडिगो विलेन जो है वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है। ये कहानी साजिशों की कहानी है, ये कहानी मोहब्बत और नफ़रत की कहानी है, ये कहानी रिवेंज की कहानी है। ये एक मेलोड्रामा है जो हमारे कोर्स में शामिल है, द काउंट ऑफ मॉर्सफ, जिसको J.H. वॉश ने लिखा और जिस पर एक मेलोड्रामा पिक्चर ड्रामाटाइज की या पिक्चराइज की अलेक्जेंडर डियोम्स। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।